प्रिय छात्रों और हिंदी प्रेमियों, आज हमारा क्लास है मुक्ति यज्ञ खंड का। ये कक्षा 12 के दोनों वर्गों के लिए निर्धारित है और नई पीढ़ी को भी इसके जानने की आवश्यकता है। ये खंड का सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और छायावादी स्तंभों में से एक है, उनके द्वारा रचित है और इसकी पूरी कहानी लोकायतन प्रबंध महाकाव्य जो उनका है उससे ली गई है। और इसकी पूरी घटना, जैसा कि आप जानते हैं, खंड काव्य का तात्पर्य होता है किसी एक अंश का वर्णन, न कि पूरा काव्य का। पूरा हो जाएगा तब तो वो फिर प्रबंध का महाकाव्य हो जाएगा। इसमें 1921 से 1947 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन पंत जी ने किया है। अब ये घटनाएं क्या क्या हुई, पूरा कथानक एक सर्ग में ही है। इसमें कोई सर्ग विभाजन नहीं है, सिर्फ एक सर्ग है। उस एक सर्ग में आपके सामने लिखा हुआ 1 से 11 तक की गिनती, यानी 11 घटनाएं इस सर्ग में कुल मौजूद हैं। सर्ग का प्रारंभ होता है, ये मुक्ति यज्ञ क्या है। मुक्ति आप जानते ही हैं, यज्ञ भी जानते हैं, लेकिन यहां मुक्ति यज्ञ का तात्पर्य है देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने का संकल्प। और इसके जननायक, इसके उन्नायक है महात्मा गांधी जी। पहले नंबर पर इसके वो प्रारंभ होता है वाणी वंदना से। आप जानते हैं किसी भी धार्मिक काम में, किसी भी धर्म में, उसको संपन्न करने से पहले धार्मिक विधि विधान का नियम रखा गया है। इसलिए इसमें भी सबसे पहले वाणी वंदना का प्रारंभ होता है। उसके बाद यहां से लेकर के दूसरे से लेकर 11वें तक आप देखेंगे अभूतपूर्व घटनाएं, अंग्रेजों के द्वारा देशवासियों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, जो भारतीयों को गुलाम बनाए हुए अपनी मानसिकता चला रहे थे। उसमें पहला नंबर है नमक सत्याग्रह पर, यानी गांधी जी को नमक पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया। गांधी जी ने कहा कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो सर्वसुलभ है, इस पर टैक्स लग जाने से इसका रेट बढ़ जाएगा, जनता को परेशानी होगी। उन्होंने नमक सत्याग्रह किया और उसके बारे में उन्होंने कहा भी, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही, उठा सका ना मैं यदि नमक कर, लौट न आश्रम में जाऊंगा, जो स्वराज ला सका न घर पर। अगर मैं देश के लिए, घर से मतलब उनका पूरा घर ही विश्व था, पूरा भारत ही था उनका घर। कहा कि अगर मैं भारत में आजादी न ला सका तो इस सत्याग्रह आंदोलन में मैं अपने, जो दांडी से उन्होंने प्रारंभ किया था समुद्र तक, कहा मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन लौट करके अपने आश्रम में नहीं जाऊंगा। इसी बीच गांधी जी को अपने एक दोस्त के मुकदमे की पैरवी में साउथ अफ्रीका में जाना पड़ा। वहां भी उन्होंने देखा कि वहां भी अंग्रेजों का दमन चक्र चल रहा है। भारतीय त्राइमाम की पुकार कर रहे हैं। गांधी जी ने वहां भी जेल में रहते हुए कई बार भेजे गए, वहां सत्याग्रह कर दिया। और इस तरह से धीरे धीरे वहां गोरे काले के भेद को खत्म करने के लिए वहीं से प्रेरणा लेकर के फिर वह स्वदेश लौटे। उसके बाद उनके आने के बाद अंग्रेजों का दमन चक्र एवं विदेशी वस्त्रों की होली, अंग्रेजों का दमन चक्र भारतीयों पर बढ़ गया। तरह तरह से जुल्म करने लगे, अत्याचार की कहानी गढ़ने लगे। जिस तरह से चाहते थे भारतीयों का उत्पीड़न करते थे। भारतीयों ने भी अंग्रेजों का पूरा, उनके शासन का, उनके कर्तव्य का, उनकी नीति का विरोध करना शुरू किया और एक स्वदेशी नाम से आंदोलन चलाया। और जितने भारतीय से हट करके विदेशी वस्त्र थे उनकी होली जला दी, सामूहिक रूप से उनको
नष्ट कर दिया गया, सरेआम चौक पर जला दिया गया। उसके बाद अगले में है नारी जागरण। आप जानते ही हैं कि हमारे समाज में आदिकाल से ही नारी का स्थान भी सर्वोपरि रहा है, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे सतीत्व का क्षेत्र हो, पराक्रम का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में नारी पुरुष से कम नहीं रही और कंधे से कंधा मिला करके चलती रही। उसी में गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर के पूरे भारत की नारियां भी उनके आंदोलन में कंधे से पुरुषों से कंधे से कंधा मिला करके जुड़ने लगी और एक ऐसा जागरण नारी का पैदा हुआ कि उससे अंग्रेजों की सत्ता चरमराने लगी, डगमगाने लगी। उसके बाद समाज में उस समय छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब की खाई बही चौड़ी हो गई थी। कुछ दबे कुचे जाति के लोगों को बड़ा ही निम्न समझा जाता था, उनका बात बात में तिरस्कार होता था। उसके लिए गांधी जी ने कहा देश में समानता कभी नहीं आ सकती अगर हम हरिजन उद्धार को न लें। हरिजन उद्धार को उन्होंने मिशन बनाया और उसके बाद कहा मुक्ति युद्ध या मुक्ति चाहिए, भूख को जुग के अनाचार से। मुक्त युद्ध या मुक्त चाहिए, भूख को युग के अनाचार से। दैन्य अविद्या घृणा द्वेष से, भय संशय मिथ्या प्रचार से। कि अंग्रेज जो भारतीयों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं सुविधाओं का, ये सब गलत है। मैं तो ये चाहता हूं भूखो युग के अत्याचार से पूरी दुनिया जो है अमन में रहे, पूरा विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पालन करे, उसके अनुरूप बने। उसके बाद जब अंग्रेजों का दमन नहीं रुका तो आगे चल करके असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया कि अंग्रेजों का हर तरह से असहयोग करना, उनके किसी भी काम में किसी तरह की सहभागिता नहीं निभानी है और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनका कार्य भारत विरोधी है, भारतीयता विरोधी है, भारतीयों के विरुद्ध है, इसलिए इनका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना है। उसके बाद 1940 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था कि सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा शांति के साथ जो गांधी जी का सिद्धांत था प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व, कि भाई एक दूसरे की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, एक दूसरे के विचारधाराओं में समन्वय नहीं हो सकता, एक दूसरे के धार्मिक मामले में समन्वय नहीं हो सकता, लेकिन हम सब भारतीय हैं, सब मानव हैं, सारे दुनिया के मानव एक समान हैं, सारे भारतीय इस भारत माता की सपूत हैं। इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद सबसे कठिन घड़ी आई 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, जब बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें तय किया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी अंग्रेज अब भारत पर राज्य नहीं कर सकते, चलता बनो यहां से, यहां तुमको राज्य करने की जरूरत नहीं है, हम राज अपना कर लेंगे, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। और इसी पर इतना जनमानस उग्र हो गया, पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जन जन में रोष पैदा हुआ, आक्रोश पैदा हुआ। सारे लोग अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़कर फेंकना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ? जली पुलिस चौकियां, डाकघर तान, फोन के तार गए कट, उल्टी झटपटरियां रेल की, शासन की नाड़ियां गई कट। यानी देखते देखते लोगों ने जितनी व्यवस्थाएं थी, संचार माध्यम थे और सारी चीज थी, पुलिस चौकियों को, थानों को जला दिया, डाकघर को जला दिया, फोन के तार काट दिया और रेल की पटरियों को उखाड़ के फेंक दिया। इसके देख करके अंग्रेजों के अंदर एक ऐसा भय अंदर से पैदा हुआ कि वो स्वयं थरथरा गए। उसके बाद
यहां पर देखिए आप, बापू का आमरण अनशन और कस्तूरबा की मृत्यु। गांधी जी ने शांति के साथ आमरण अनशन किया और इस आमरण अनशन में उन्होंने आगा महल में यह किया था और उनका ये अनशन चलता रहा। और इस अनशन को जो उन्होंने शुरू किया था उसमें आजादी भारत को मिल भी गई, लेकिन दुर्भाग्य के साथ उसी समय कस्तूरबा की मृत्यु हो गई, जो उनकी धर्म पत्नी थी, जो बा के नाम से मशहूर थी और गांधी जी के जेल में रहने पर सभी कार्यों का दायित्व और संचालन वो स्वयं अपने हाथ में लेकर करती थी। बिल्कुल लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता और देश का विभाजन। भारत तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। ये डेट आपके बच्चे की जबान पर है, 15 अगस्त 1947। ये हर बच्चा जानता है। देश हमारा आजाद हो गया, लेकिन इस आजादी के तुरंत बाद तत्काल भारत का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए। इससे गांधी जी को अत्यंत दुख हुआ, कष्ट हुआ। और ये स्वतंत्रता संग्राम का अग्रणी सेनानी, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे काम करते हैं। हमारे देश में अगर कृष्ण पैदा हुए तो कंस भी पैदा हुआ। उसी तरह से जैसे कंस कृष्ण की हत्या करने का प्रयास करता था, आजादी के बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जब वो बिड़ला मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते हैं या गए हुए थे। इस तरह से आप पूरा देख रहे हैं कि ये खंडकाव्य कितना रुचिकर, कितना विचारों पर आधारित, खास तौर से इसकी विचारधारा स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। कक्षा 12 के छात्रों के लिए तो है ही, लेकिन नई पीढ़ी को भी इस तरह की किताबें, इस तरह के क्लास अटेंड करना चाहिए, ताकि हमको भी अपने भारतीय गौरव गाथा को जानने में सुविधा हो। अब इसके साथ यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। धन्यवाद।